हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। देखो, यस बैंक से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स हैं जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। और यहाँ से जिस अकॉर्डिंग यस बैंक की हालत हुई है, जो चांसेस बन रहे थे Q3 के बाद कि कुछ एक अच्छा मोमेंटम बनेगा, लेकिन मार्केट सिनेरियो की वजह से भी यहाँ पर वो चीज़ें बन नहीं पा रही हैं। स्पेशली अगर आप कोई सा भी स्टॉक उठाकर देखोगे इस टाइम पर, तो उसमें एक बहुत बड़ा करेक्शन होगा 52 वीक हाई से। ठीक है, चाहे अगर आप इंडेक्स भी देख लोगे ना, तो अपने हाई से लगभग 20% डाउन है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है और इस वजह से आज के टाइम पर यस बैंक में मोमेंटम जो है वो नहीं बन पा रहा। आज की अगर हम यहाँ पर क्लोजिंग देखें तो क्या कुछ बन रहा है, तो देखो यहाँ पर आज थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर देखने को मिला। इसको आप एट पार भी बोल ही सकते हो। 18 रुपये 15 पैसे पर शेयर यहाँ पर क्लोजिंग देते हुए नजर आया। 18 रुपये 40 पैसे के आसपास शेयर ने अपना हाई बनाया। यानी कि देखो, ओवरऑल आज जो मार्केट का मूवमेंट रहा ना, वो कुछ ऐसा था कि यहाँ से एकदम से अपसाइड गया, फिर जब क्लोजिंग आई तो कुछ इस टाइप से हो गया। यानी कि जो इनकम टैक्स बिल आया उसमें एज सच कोई दिक्कत है तो नज़र आई नहीं। मैंने पहली वीडियो डाली, अब जाके देख लेना, आपको पूरा बिल समझ में आ जाएगा। कुछ भी ऐसी कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ भी ऐसी एडिशन डिलीटिशन है नहीं जिसका इम्पैक्ट जो है वो स्टॉक मार्केट पर नेगेटिव पड़े। लेकिन आज फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो मोमेंटम नेगेटिव में ही चला गया एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग। अब अगर हम पिछले 5 दिनों का सिनेरियो येस बैंक का देखते हैं तो वो आपको लगभग 6% के आसपास गिरावट का नजर आएगा। पिछले एक महीने में देखें तो रिटर्न जरूर बन रहे हैं 6% के, लेकिन वहीं पिछले 6 महीने में 25% का करेक्शन है, YTD 7.5%, एक साल में 34% का करेक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। यानी कि ओवरऑल यस बैंक में एक बहुत बड़ा करेक्शन जो है वो इस टाइम पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक जो आउटकम है, जो मीटिंग्स हुई थी उनका आउटकम का भी नोटिस जो आपके सामने लाया गया है और यस बैंक की तरफ से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को दी गई है, जिसमें आप देख पा रहे हो क्वांट AMC के साथ यहाँ पर इनकी बातचीत हुई, मीटिंग हुई, स्टार यूनियन के साथ, त्रिवेणी कैपिटल के साथ, UTI पेंशन के साथ, एक्सिस कैपिटल के साथ, इन चारों पांचों कंपनी के साथ यहाँ पर आपको 11 फरवरी को मीटिंग देखने को मिली थी। और ये ग्रुप मीटिंग थी और मुंबई इसकी लोकेशन थी। तो यहाँ पर ये मीटिंग हो चुकी है। इसके बारे में यस बैंक ने एक्सचेंज को जानकारी दे दी है। मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में एक और डेटा शेयर करा था जहाँ पर ये भी बताया था कि बहुत सारी मीटिंग्स जो हैं अभी लाइंड अप है, जो कि मैंने आपके साथ वो डेटा शेयर करा था। तो बार बार सेम चीज़ रिपीट करने का कोई ज़्यादा मतलब बनता नहीं है। अब मैं आपको एक न्यूज़ दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। आपको पता ही होगा मनी लॉन्ड्रिंग केस यस बैंक का, जिसकी वजह से आज यस बैंक की यह हालत है। उसमें आपको देखने को मिले थे वाधवान ब्रदर्स जो हैं वो सबसे बड़े डिफ़ॉल्टर नज़र आए थे। अब क्या हुआ है कि इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन लोगों को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने लंबी जेल और दूरगामी मुकदमों का दिया हवाला। क्या है पूरा मामला, एक बारी देखते हैं। यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर, यानी कि फाउंडर राणा कपूर, और DHFL के वाधवान से जुड़े 4000 करोड़ का जो लोन का घोटाला किया था, ये केस उससे जुड़ा है। CBI की तरफ से वाधवान ब्रदर्स और राणा कपूर और कई अन्य के खिलाफ काफ़ी बड़े मामले जो है वो दर्ज किए गए हैं। और यहाँ पर ये ED ने इस पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच भी चालू कर दी थी। उसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि एक विचाराधीन कैदी को इतनी लंबी अवधि तक हिरासत में रखना संविधान के सेक्शन 21 से प्राप्त सुनवाई के उसके मौलिक आधार का उल्लंघन है। यानी कि आप सोचो कब ये फ्रॉड हुआ था, काफ़ी टाइम हो गया जब से यस बैंक की हालत ये है, तब से उनको जेल में ही है या फिर 1-2 दिन की बेल मिल जाती है, लेकिन जेल में ही रहते हैं। तो अदालत ने बोला है कि मेरी राय में वाधवान को अधिक कारावास की आवश्यकता नहीं है, वो इस स्तर पर मामले की योग्यता में प्रवेश किए बिना जमानत के हकदार हैं। तो फाइनली इनको बेल जो है वो मिल गई है। अब देखो एक चीज़, अगर बेल मिल गई, अब आप लोग बोलोगे कि कोर्ट कैसा है, बेल दे दी है, ये है वो है। आप एक चीज़ भी तो सोचो, टाइम हो गया 4 से 5 साल, ठीक है, या फिर इससे भी ज़्यादा। लेकिन चीज़ें क्या है कि अभी तक कुछ भी यहाँ पर CBI ED किसी ने कुछ भी पता ही नहीं लगा पाया। जब
प्रीवियस न्यूज़ कुछ निकल कर आती थी, मैंने आपको बताया था आज तक सीबीआई के पास कोई भी केस गया है उसका हाल फिलहाल रिजल्ट नहीं आता है, और बहुत सारे केसेस तो ऐसे जिनका रिजल्ट आता ही नहीं है। तो वही मैंने तभी भी बोला था कि इसमें भी जब सीबीआई की एंट्री हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि कोई इसका, जबकि सब कुछ पता है ऑलरेडी कि क्या किसने कितना कब कुछ किया है, सब पता है, लेकिन कोई भी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने पर्टिकुलर डिसीजन की तरह निकल कर नहीं आएंगी। मई 2020 में जेल में आपको ये देखने को मिल रहा है। मैंने आपको बताया ना कि 5 साल हो चुके हैं ऑलरेडी। तो अदालत ने ये बोला है कि इतने लंबे समय तक किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर जो क्राइम वगैरह है उस पर कुछ पता चल नहीं रहा है। यहाँ पर ईडी की तरफ से मई 2023 में ही मौजूदा आरोप प्रस्तुत किए जाने के बावजूद मामले में आरोप भी तय नहीं किए गए हैं। समझ पा रहे हो आप कि ये चलता ही रहेगा। आज तक कोई भी ऐसे केसेस के रिजल्ट आए नहीं है, इसका भी कुछ नहीं होगा, और कुछ सालों बाद हो सकता है कि नॉर्मल फिर से एक प्रॉपर बिजनेस करते हुए नज़र आए और दूसरी जगह गफला करते हुए नज़र आए, तो इसमें भी कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि धीरज वाधवान और कपिल वाधवान ने ईडी की तरफ से मार्च 2020 में उनके खिलाफ दर्ज जो यहाँ पर मामले में जमानत मांगी थी, और वे 2020 से ही जेल में आपको नज़र आते हैं। तो ये चीज़ें आपके सामने मैंने इसलिए रखी ताकि आपको अपडेट रहे कि आखिर जो पुराने केसेस हैं उस पर क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं। वीडियो को एंड करने से पहले एक रिपोर्ट और मैं आपको दिखा देता हूं, जिसमें आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि यस बैंक के शेयर में हल्की तेज़ी, क्या आगे लगेगा झटका। साल भर में 35% का जो भाव है वो इसका गिर गया है। कल के दिन अगर आप यहां पर देखोगे तो थोड़ा बहुत अपसाइड जरूर बना था। शेयर जो है वो मोमेंटम बेसिकली 18 साढ़े 18 के बीच में ही दिखा रहा है। तो बुधवार को यहाँ पर 52 वीक हाई जो इसका है 32 रुपये 35 पैसे, उससे काफ़ी दूर के लेवल पर ट्रेडिंग आपको देखने को मिली है, जबकि इसका जो 52 वीक लो है जो कि लगभग आपको नज़र आता है 17 रुपये के आसपास का, उसी के आसपास शेयर अभी भी ट्रेड करते हुए आपको नज़र आ जाएगा। स्पेसिफिकली बात करें तो बहुत सारे एनालिस्ट या फिर रिसर्चर येस बैंक के बारे में बात करना बंद कर चुके हैं। जो भी यहाँ पर बात कर भी रहा है वो नेगेटिव टारगेट के साथ ही यहाँ पर आपको बताते हुए नज़र आ रहा है। इवन फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं टाइम टू टाइम। तो अगर किसी का पेशेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा है तो वो ऐसे स्टॉक में निवेश कर सकता है, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मेरे पास केवल 1 ही 2 साल है इन्वेस्टमेंट के लिए, उससे ज़्यादा मैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली सेलिंग एक सबसे बड़ा ऑप्शन जो है वो इस टाइम पर नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस अकॉर्डिंग मार्केट की ही हालत है तो ये कुछ तय नहीं किया जा सकता कि मार्केट कब स्टेबल होगा, तो स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में तो बात बहुत ही दूर की बन जाती है। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।